इसमें भी स्याही नहीं है क्या? इसमें डालो। बिली जीन कप 2024 ये किससे संबंधित होता है? टेनिस। ठीक है ना, किससे संबंधित होता है? टेनिस। टेनिस से संबंधित ये प्रतियोगिता है। अभी हाल ही में हुआ। इसको जीता किसने? इटली ने। ठीक है ना, हराया किसको? क्या नाम है? इटली ने क्या किया? जीता। उप विजेता अगर देखें, उप विजेता स्लोवानिया। ठीक है ना, ये उप विजेता था और ये विजेता। ये ध्यान रखिए, टेनिस का कप है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है ना, इसको जो है महिला टेनिस क्या बोलते हैं? इसे महिलाओं का टेनिस कहते हैं। ठीक है ना, इसे महिलाओं का टेनिस कहते हैं, का टेनिस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक कप होता है डेविस। कौन होता है? डेविस कप 2024। ठीक है ना, इसको किसने जीता? इटली ने जीता। किसने जीता? इटली ने जीता। उप विजेता कौन रहा? उप विजेता की अगर बात करें तो उप विजेता जो था नीदरलैंड। नीदरलैंड उप विजेता था। इसे पुरुषों का टेनिस कहते हैं। इसे पुरुषों का टेनिस कहते हैं। टेनिस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया? बिली जीन कप 2024 टेनिस से संबंधित है। ठीक है ना, इसको जीतने वाला देश इटली, उप विजेता स्लोवानिया। ठीक है ना, दूसरा कप डेविस बताया, ये भी टेनिस से संबंधित है, जीतने वाला इटली, उप विजेता नीदरलैंड। दोनों अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। और टेनिस कराने वाली जो संस्था होती है, संस्था की अगर बात करें, ठीक है ना, संस्था, तो उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। टेनिस महासंघ। ठीक है ना, संघ, ये ध्यान रखिए। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 मार्च और 1913 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। अगर इसके हेड की बात करें, जिनको महानिदेशक कहा जाता है, महानिदेशक, ठीक है ना, ये कौन है? डेविड हगट्टी। ठीक है ना, डेविड हगट्टी। डेविड हगट्टी इसके क्या है? वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए। टेनिस की एक प्रतियोगिता विश्व प्रसिद्ध है जिसको हम ग्लैन सैम कहते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्लैन सैम क्या बोलते हैं उसको? ग्लैंड स्लैम। ठीक है ना, ये टेनिस की प्रतियोगिता है। टेनिस की वार्षिक प्रतियोगिता है। वार्षिक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता, ठीक है ना, टेनिस की वार्षिक प्रतियोगिता है। वर्ष भर में कितनी बार होता है? वर्ष भर में 4 बार। ठीक है ना, पूरे साल में 4 बार होता है। और एग्जाम में अगर टेनिस से क्वेश्चन आया तो यही से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। अभी हाल में पुरुषों का 1000 करके कोई टूर्नामेंट था, उसको क्या कहते हैं? एटीपी संघाई मास्टर 1000 पुरुष विजेता। ठीक है ना, एटीपी संघाई मास्टर टेनिस विजेता 2024 किसने जीता था? अभी कुछ दिन पहले। हाँ, जैनिक सिनर। किसने जीता था? जैनिक सिनर। अभी कुछ दिन पहले बताया था, जैनिक सिनर। ठीक है ना, जैनिक सिनर ने ये प्रतियोगिता जीता था। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिए।
वर्ष भर में 4 बार ग्लैम सैम होता है। चारों ग्लैम सैम को देखते हैं। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। जो सबसे पहले आती है प्रतियोगिता, जो सबसे पुराना है 1877, 1881 और 1891, 1905। ये 4 प्रकार की है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है विंबलटन। क्या नाम है? विंबलटन डन, ठीक है ना, विंबलडन। दूसरा जो आता है यूएस ओपन, ओपन। तीसरा जो आता है फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, ओपन। और चौथा ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अब इनके पिच की बात करें, किस पिच पे खेला जाता है, ठीक है ना। तो ये किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आया है वो वाईफाई के लिए बोले थे। अच्छा ठीक, 1 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ, अभी करते हैं, 5 मिनट टाइम है ना। देखना ध्यान से। ग्रास कोर्ट, यूएस ओपन किस पिच पे होता है? हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ठीक है ना। तीसरा है फ्रेंच ओपन, ये किस पे होता है? क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट, गीली मिट्टी में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट, किस में होता है? हार्ड कोर्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब पुरुष विजेता देख लेते हैं। इसमें पुरुष कौन जीता है, इसमें पुरुष कौन जीता है, इसमें पुरुष कौन जीता है, इसमें पुरुष, ठीक। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया सेम है। क्या नाम है? हाँ, जेनिक, जेनिक शेनर, ठीक। यहां भी क्या हो जाएगा? जेनिक शेनर। पुरुष में यहां है कार्लोस अल्कराज, अल्कराज। इसमें कौन है? पुरुष में नहीं, ये महिला में है ना, महिला में आर्यन सबालेंका। पुरुष में देखिए कौन था ये? कार्लोस जेनिक अल्कराज, कार्लोस, हाँ कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अब आइए महिला की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें महिला कौन जीती, इसमें महिला कौन जीती, इसमें महिला और इसमें महिला, ठीक है ना। पहले वाले में कौन है? विंबलटन में बारबोआ क्रिजिकोवा, बारबोआ क्रिजिकोवा। ये किस देश की है? चेक गणराज्य। कहाँ की है? चेक गणराज्य, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। इसमें महिला में कौन है? आर्यन नहीं, ये इसमें है इगा स्वेडेक, स्वेडेक। इसमें आर्यन सबालेंका, लेंका, ठीक। इसमें आर्यन सबालेंका, आर्यन सबालेंका, ठीक है ना। इगा स्वेटेक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सब जीतने वाले लोग हैं 2024 के, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है ना। सर्वाधिक ग्लैम स्लैम किसने जीता? सर्वाधिक ग्लैंड स्लैम किसने जीता? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो राफेल, राफेल नडाल, ठीक है ना। यही है, देख लीजिएगा। महिलाओं में सर्वाधिक किसने जीता? महिलाओं में सर्वाधिक किसने जीता, ऐसा पूछेगा तो मार्क करके कोई महिला है, ठीक है ना। मार्क करके कोई महिला है, ठीक है ना। मार्गरेट कोर्ट, क्या हो जाएगा? मार्गरेट कोर्ट, मार्गरेट कोर्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। सर्वाधिक उम्र में किसने जीता? सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति, उम्र दराज
ग्लैंड सैम विजेता, ऐसा पूछेगा तो भारत के रोहन बोपन्ना, क्या हो जाएगा, रोहन बोपन्ना, ठीक है ना, रोहन बोपन्ना। अगर सर्वाधिक उम्र दराज हो गया, भारत के लोगों ने, कितने लोगों ने जीता, भारत के 6 लोगों ने जीता। पहली बार, फर्स्ट बार भारत का ग्लैम सैम किसने जीता था, हाँ, महेश भूपति, महेश भूपति, ठीक है ना, भारत के हैं जिन्होंने पहली बार ग्लैम स्लैम जीता था। अच्छा बताइए, टेनिस का शुरुआत किस देश में हुआ, सर्वप्रथम टेनिस का जन्मदाता, जन्मदाता देश, अगर ऐसा पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस में टेनिस की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन और छूटा है, टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ, ठीक है ना, यहां लिखता हूं, टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ, टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ, ओलंपिक, तो आपका जवाब होगा 1896, जब शुरू हुआ था तभी, ठीक है ना। ये सारे टेनिस से संबंधित हैं, इसको नोट करिए। उप विजेता कौन है, स्लोवानिया, ठीक है ना, ये उप विजेता है। अगला देखिए, इसे महिलाओं का टेनिस है ना, डेविस कप है, इसे पुरुषों का नीदरलैंड। एटीपी संघाई मास्टर टेनिस विजेता 2024 पूछेगा जेनिक सिनर, ठीक। टेनिस का जन्मदाता देश क्या हो जाएगा, फ्रांस। अब आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ को देखते हैं। स्थापना पूछेगा तो 1913, ठीक। हेडक्वार्टर इंग्लैंड, और अध्यक्ष पूछेगा डेविड हगट्टी, ठीक है ना। ग्लैम सैम ये वार्षिक प्रतियोगिता होती है, साल भर में 4 बार होता है। सबसे पुराना पूछेगा तो आपका जवाब देखिए 1877 में शुरू हुआ, ये सबसे पुराना है, ऐसा पूछता है। और सबसे नया पूछेगा तो 1905 वाला सबसे नया है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे, तो 1877 पहला आएगा विंबलटन, ठीक है ना। ग्रास कोर्ट ये पिच का नाम है, किस पिच पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट। पुरुषों में विजेता कार्लोस अल्कराज, और महिलाओं में बारबोआ क्रेजिकोवा, ठीक है ना। और दूसरा जो आता है 1881, इसको यूएस ओपन कहते हैं, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जेनिक सेनर पुरुष में है, और महिलाओं में आर्यन सबालेंका, ठीक है ना। तीसरा 1891 फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, ठीक, पुरुषों में विजेता कार्लोस अल्कराज, और महिलाओं में ईगा स्वेटेक, ठीक है ना। आगे 1905 ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट, जेनिक सिंगर, और उधर आर्यन सबालेंका। भारत में सबसे ज्यादा उम्र दराज जीतने वाले रोहन बोपन्ना भारत के हैं। पहली बार भारत में महेश भूपति ने जीता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक ग्लैम स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन हो जाएगा, नोवाक जोकोविक, यही लिखा हूं ना, राफेल नडाल नहीं, नोवाक जोकोविक कर लो, ठीक। नोवाक जोकोविक, जोकोविक, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा महिलाओं में तो मार्गरेट, ठीक है ना, मार्गरेट कोर्ट ये सर्वाधिक जीती हैं। टेनिस में, ओलंपिक में टेनिस कब शामिल हुआ, 1896। सारे पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे चलता हूं। मिटाओ, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। नई चेतना और आगे है बदलाव करके देखता हूं, पहल बदलाव का, पहल बदलाव का
ये एक योजना है। इस योजना को शुरू करने वाला जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, इसने शुरू किया। इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री कौन है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, पहली बार जो केंद्रीय मंत्रालय को संभाला, शिवराज सिंह चौहान। क्या हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। देखो इसे सर्च कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना, सिंह चौहान, ये ध्यान रखिए, चौहान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप कृषि से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आ जाओ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कृषि से रिलेटेड। भारतीय भारतीय स्थान ये कहां पर है, आपसे पूछेगा। भारतीय दलहन संस्थान ये कहाँ है, देहरादून। कहाँ है, देहरादून, ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरा भारतीय वानिकी संस्थान, ठीक है ना, भारतीय वानिकी संस्थान, ठीक, ये ध्यान रखिए। दलहन वाला कानपुर में है, ये दलहन वाला कहाँ है, कानपुर, कानपुर, ठीक है ना। भारतीय वानिकी संस्थान, भारतीय वानिकी वानिकी संस्था, संस्थान, ठीक है ना, संस्थान, ये कहां पर है, देहरादून, देहरादून में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहां पर है, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, गेहूं मंडी कहां पर है, मैक्सिको, नहीं मैक्सिको, देख लीजिए मैक्सिको या कनाडा, दो में से एक होगा, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक। थोड़ा सा डाउट है, मैक्सिको या कनाडा, दो में से कोई एक होगा, ठीक है ना, मैक्सिको या कनाडा, देख के बताइएगा कि कौन सा है, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का दूसरा नाम, बीज, उर्वरक, ठीक है ना, ध्यान से, अमन क्या बात हो रही है, इधर ध्यान दो। हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज, उर्वरक, सिंचाई क्रांति, ठीक, ये भी ध्यान रखिए। हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज, उर्वरक, सिंचाई क्रांति, ठीक है ना। कनाडा है ना, इसीलिए मैक्सिको नहीं लिखा, कनाडा, ठीक है ना। हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज, उर्वरक, सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति भारत के शामिल थी, कौन सी, पंचवर्षीय योजना में शामिल थी, योजना में शामिल। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तीसरी, ठीक है ना, कौन सी परियोजना थी, तीसरी पंचवर्षीय परियोजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता था, योजना आयोग, नीति आयोग से पहले वही था, तो वही पंचवर्षीय, मतलब 5 साल में देश में क्या होगा वही करता था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हुई। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना, क्रांति के जनक पूछेगा, जवाब पूछेगा भारत लेवल पे, तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2024 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, भारत रत्न, क्या मिला, भारत रत्न मिला। हो सकता है भारत रत्न मिला है तो आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। अगर विश्व लेवल पे पूछे, विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक पूछेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग, ये ध्यान रखिएगा, विश्व लेवल पे है नॉर्मल बोरलॉग, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आलू, आलू और गन्ना, आलू और गन्ना, इसमें आलू और गन्ना, ठीक है ना,
पूरी दुनिया का भारत में प्रथम कौन है? भारत में फर्स्ट स्थान किसका है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। किसका है? उत्तर प्रदेश का है, आलू और इसमें, ठीक है ना। चलिए, आपसे पूछेगा मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली और कपास, इसमें पहला स्थान किस राज्य का है? भारत में फर्स्ट कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या जवाब दोगे? गुजरात, गुजरात, ठीक है ना। अगर विश्व में पूछेगा, विश्व में कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा चीन, ठीक है ना। विश्व में पूछेगा तो आपका जवाब चीन। क्या कौन कौन सा? कपास और मूंगफली, ठीक है ना, विश्व लेवल पे चीन हो जाएगा। आपसे पूछेगा धान, धान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो धान में पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में धान सर्वाधिक होता है। अगर विश्व की बात करेगा तो विश्व में चीन प्रथम स्थान पे आ जाएगा। कौन आएगा? चीन। हर क्षेत्र में चाइना का अहम रोल होता है, कृषि से लेके बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। गेहूं तथा आलू का, ठीक है ना, गेहूं तथा आलू का, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। गेहूं और आलू, अगर गेहूं पूछेगा, लिखा हूं क्या? गेहूं पूछेगा विश्व स्तर पर, गेहूं विश्व लेवल पे, गेहूं तो आपका जवाब होगा तीन इसमें सर्वाधिक होता है। चावल पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। चलिए, आपसे पूछे चाय में प्रथम कौन है, ये बताइए। कॉफी में, कॉफी में प्रथम स्थान किसका है? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक। इलायची में प्रथम स्थान, ये सब ठीक है ना। मसाला जहां आएगा, केरल मसालों का राज्य कहा जाता है, मसालों की कटोरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। गन्ना लिखवा दिया, चाय असम में होगा, ठीक है ना। धान ये बताया मैंने, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। जूट में सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है ना। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूट पूछेगा, विश्व लेवल पे अगर पूछेगा तो पूरी दुनिया में भारत प्रथम स्थान है। और भारत राज्य पूछेगा तो कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है जूट उत्पादन में, ये भी ध्यान रखिएगा। केले उत्पादन में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा ध्यान रखें, केले में पहला स्थान तमिलनाडु का है, इसको ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक। कॉफी कर्नाटक में होगा, मैंने लिखा होगा कर्नाटक। चलिए, अगर तंबाकू देखें, तंबाकू स्थान प्रथम विश्व लेवल पे अगर देखा जाए तो चीन है। चीन में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक तंबाकू तमिलनाडु में होता है, क्या देख के बताता हूँ, ठीक है ना। अगर तंबाकू देखें तो आंध्र प्रदेश का कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश।
प्रिंट करने वाली आलू ने भारत में लाई। सर्वप्रथम आलू किसने भारत को परिचय रखा? आलू से, हाँ, पुर्तगालियों ने। तंबाकू, ये तीनों चीज भारत में पहली बार किसने लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। दलहन की बात करें, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, दलहन की करते हैं, दलहन, ठीक। और राज्यों में जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्यों में प्रथम स्थान हासिल करता है, ठीक है ना। मक्का में कर्नाटक पहले स्थान पे है, ध्यान से बात हो रही है। अगर को भारत में पहला स्थान मिला दलहन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चाय में प्रथम स्थान किसका हो गया? असम। चलिए, असम में चाय है, और असम में एक चीज और ध्यान रखिए, बांस। क्या होगा? बांस। सर्वाधिक बांस कहां पर होता है? असम में। और सबसे बड़ी घास पूछेगा कौन सी है, तो बांस। बांस से बड़ी घास आज तक कोई पैदा नहीं हुई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बांस हमें कुछ संकेत देता है, जैसे जब शादी विवाह होता है तो मंडप में बांस का ही वो लगाया जाता है, जो वो उसका जो रीजन है, संकेत, वो आप जानते रहिए। बांस ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बांस में लंबाई ज्यादा होती है, और बांस बड़े कम समय में बहुत तेजी से ऊंचाइयों पे जाता है, मतलब उसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। तो पहला संदेश कि जो भी युगल अब बनने जा रहे हैं, जीवन भर प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएं, पहला संदेश। दूसरा संदेश ये रहता है, प्रगति के बाद उनका झुकाव होना चाहिए, ठीक। घमंडी इंसान, ठीक है ना, और सूखा पेड़ हमेशा टटियान रहता है, कड़क रहता है, लेकिन जो सरल है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो हमेशा झुक के रहता है। फलदार वृक्ष, पत्ते हमेशा झुके रहते हैं उसके। तो दूसरा संदेश है कि कितनी भी ऊंचाई पे जाएं, लेकिन अपने माता पिता, गुरु और श्रेष्ठ जनों के सामने वो हमेशा झुका रहना चाहिए। ये संदेश देता है बांस का पेड़, ठीक। जब मेरी शादी हो रही थी, पंडित जी ने बताया था मुझे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दूसरी चीज और भी बताए थे, उसमें कभी मौका मिलेगा एक एक चीज मैं याद किया हूं सब बताऊंगा। किसका? सिल लोढ़ा का क्या मतलब होता है, वहां जो सुग्गा उग्गा लगे रहते हैं उसका क्या मतलब रहता है, सब कुछ बताएं, सब बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। केसर हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। काली मिर्च केरल हो गया। काफी कर्नाटक लिखा हूं, हाँ। अगर विश्व में काफी पूछेगा, विश्व में कौन होगा? मैंने लिखा ब्राजील, ब्राजील लिखा है, ठीक है ना। ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक। अब कुछ अध्ययन, अब जो बताने जा रहा हूं ये चीजें आपको जीएस में भी काम देगी और आपको रीजनिंग में भी काम करेगी, ठीक है ना। जैसे सेरी कल्चर, सेरी कल्चर किसका अध्ययन होता है? रेशम का अध्ययन। किसका अध्ययन? रेशम का अध्ययन। रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर अध्ययन, ठीक है ना। विटिकल्चर, विटी कल्चर, ठीक है ना, इसमें अंगूर का अध्ययन होता है। किसका? अंगूर का। अंगूर का अध्ययन होता है, अध्ययन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेलीकल्चर, विटिकल्चर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एपी कल्चर, ठीक है ना, मधुमक्खी। एपी कल्चर, एपी कल्चर, ठीक है ना, ये आपको बताना है। एक और ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। सेरीकल्चर, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, ठीक, ये बताना है पीसी कल्चर। और हाँ, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी कल्चर, फल है कि फूल है? फूलों का अध्ययन, ठीक है ना। आगे
पोमोकल्चर, 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 ठीक, पोमोकल्चर। अगला देखिएगा, पोमोकल्चर के बाद विटिकल्चर हो गया, ठीक है ना। हार्टिकल्चर, 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 ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हार्टिकल्चर हो गया बागवानी, क्या हो गया, बागवानी, ठीक है ना। पोमोकल्चर क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, ठीक है ना। और फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, अध्ययन, ठीक है ना। एपीकल्चर, मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और पिसिकल्चर, मछली, मछली कीट पालन, ठीक है, पालन, ये ध्यान रखिए। ये सारी चीजें कई बार पूछी गई है, वही लाया हूं, और चीजें नहीं ले आया हूं, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में भारत में प्रथम स्थान कौन सा है, ठीक, सोयाबीन, हाँ, सोयाबीन। अगर सोयाबीन विश्व लेवल पे देखा जाए, विश्व में पहला स्थान पूछेगा तो अमेरिका का है, अमेरिका का है। और भारत में अगर पूछा जाएगा तो भारत पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, किसका है, मध्य प्रदेश का है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूध उत्पादन, इसको तो मत भूलिए, अभी हाल में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, ठीक है ना। अगर दुग्ध उत्पादन देखा जाए, उत्पादन में दुग्ध उत्पादन विश्व तो भारत अपना प्रथम स्थान हासिल करता है, भारत पहला है। और भारत में प्रथम अगर कहेगा, भारत में फर्स्ट कौन है, तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान हासिल करता है, ठीक है ना। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक, कोई चीज छूटा तो नहीं है, देख लूं, वैसे तो नहीं छूटा है, सब हो गया है। एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नई चेतना पहल बदलाव का यह योजना कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लाई गई। कृषि कल्याण मंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय दलहन संस्थान, कृषि आया तो पूरा कृषि की बात होगी। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे है, कानपुर। भारतीय वानिकी संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। राष्ट्रीय डॉल्फिन आपसे पूछेगा शोध संस्था कहाँ पे है, पटना में है। ये तीन बहुत पूछते हैं, ये वानिकी और डॉल्फिन। और डॉल्फिन को न लिखाने का रीजन ये था क्योंकि वो कृषि से संबंधित नहीं था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो गंगा डॉल्फिन होगा, ये ध्यान रखिएगा, गंगा आगे जरूर है। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का मंडी कनाडा में लगता है, ये भी ध्यान रखना। हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति, ठीक है ना। हरित क्रांति भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी थे। ये सारे पॉइंट मैं लिख दिया हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अभी MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला, ठीक है ना। मूंगफली और कपास में पहला स्थान किसका है, गुजरात का। विश्व स्तर पे किसका स्थान है, चीन का स्थान है। आलू और गन्ना में भारत का स्थान, भारत में प्रथम स्थान कौन है, आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। और आलू की फसल का परिचय किसने करवाया था हमें, पुर्तगालियों ने। आलू, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस। मूंगफली और कपास, इसमें गुजरात पहला स्थान है, ठीक है ना। कपास सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, ये ध्यान रखिए। लेकिन कपास में पहला स्थान किसका है, चाइना का है, ये ध्यान रखिएगा। मूंगफली में भी चीन पहले स्थान पे है। गेहूं विश्व में चीन प्रथम है, भारत में गेहूं उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। चाय में प्रथम कौन है, असम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बांस में भी पहला स्थान असम। कॉफी में प्रथम कर्नाटक, विश्व स्तर पे ब्राजील, ठीक है ना। आगे, जूट में विश्व में भारत पहला स्थान और भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखिए। केले में सबसे ज्यादा तमिलनाडु है। केसर जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा, बहुत महंगा मिलता है केसर, ठीक है ना। तंबाकू में पहला चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। दलहन में विश्व में पहला भारत है और भारत में पहला मध्य प्रदेश है। दलहन मतलब जो दाल बनती है, चने की दाल, मटर की दाल, अरहर की दाल, ठीक है ना, ये सारी चीजें। सेरिकल्चर रेशम अध्ययन, ठीक। अब सोचो भारत में दाल 200 रुपए किलो है, विश्व में तो 500-600 रुपए किलो होगा, ठीक है ना। सेरिकल्चर रेशम अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना।
बीटी कल्चर अंगूर के अध्ययन को कहते हैं, एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मछली पालन को, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, पोमोकल्चर फलों का अध्ययन और हार्टिकल्चर बागवानी के लिए। 3-4 लाइन। मक्का में विश्व में पहला स्थान अमेरिका, भारत में पहला स्थान कर्नाटक, सोयाबीन में पहला स्थान अमेरिका, भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश, ये दूध में पहला स्थान भारत और भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी है, वही चीज लाया हूं, बहुत कुछ काट के लाया हूं, तो इतना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिख लीजिए। मिटाया जाए। चले ध्यान से देखिएगा, एक महत्वपूर्ण, आज घड़ी नहीं लगाया हूं, ठीक, हाँ जब वहां ले लीजिए तब से, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही में अब कोई बहाना नहीं पहल चलेगा, ठीक है ना, अब कोई बहाना नहीं, ध्यान से देखिएगा, अब कोई बहाना नहीं, ठीक है ना, अब सीधे नौकरी पाना है, कोई बहाना अब नहीं चलेगा, ठीक है। ये पहल किसने शुरू किया, ठीक, अब कोई बहाना नहीं, तो अन्नपूर्णा देवी, किसने शुरू किया, अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में अन्नपूर्णा देवी कौन सी मंत्री हैं ये बताइए, महिला विकास कल्याण मंत्रालय के मंत्री, ठीक, महिला कल्याण मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी, ठीक। इन्होंने एक योजना शुरू किया, अब कोई बहाना नहीं। दरअसल 25 नवंबर के दिन एक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 25 नवंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो महिला के ऊपर अत्याचार का उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय वर्ष करके है, तो एग्जैक्ट मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह है महिला हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना, महिला हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया गया, 25 नवंबर। उसी दिन अन्नपूर्णा देवी ने एक योजना चलाया, अब कोई बहाना नहीं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद हो, महिलाओं पे हिंसा बंद किया जाए, ठीक है ना। आजकल आज भी ऐसा बहुत सारा हमारे अगल बगल परिवार रहता है जिसमें महिलाओं की बिना गलती के उनको डांटा और मारा फटकारा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को रोकने के लिए ये कहा गया, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था, महिला हिंसा समाप्त हो, महिला हिंसा को समाप्त करना, ठीक है ना, ये उद्देश्य था अन्नपूर्णा देवी का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अभी हाल ही में कुछ नई नई चीजें चली हैं, उसको भी देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है ना, ये कहाँ चला, हरियाणा, कहाँ चला, हरियाणा, ठीक, कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जहां महाभारत हुआ था वहीं से ये हुआ। इसमें आपसे पूछेगा भागीदार देश आपसे पूछेगा, तो तंजानिया, क्या हो जाएगा, तंजानिया, ठीक है ना। अगर भागीदार राज्य भागीदार राज्य है, ये भी आपको ध्यान से देखना है, भागीदार यानी पार्टनर देश, पार्टनर राज्य, ठीक है ना। ज्ञान कुंभ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ज्ञान कुंभ कहां पर शुरू हुआ,
ज्ञान कुंभ पांडुचेरी, देख लीजिए, एक मिनट देख के बताता हूँ। हाँ, पांडुचेरी कहाँ शुरू हुआ? सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेली हेली एम्बुलेंस सेवा, हेली एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सेवा, इसी को क्या कहते हैं? बोलो हिंदी में ना, संजीवनी, संजीवनी। कहाँ हुआ? ऋषिकेश। कहाँ? ऋषिकेश, उत्तराखंड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हेली एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना। वैश्विक सहकारी समिति की पहली बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैश्विक वैश्विक सहकारी समिति की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक, ठीक है ना, ऐसा पूछेगा तो आपका जवाब होगा कहाँ हुआ? भारत। कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। भारत में सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? हाँ, अमित शाह। कौन है? अमित, ठीक है ना। इसका उद्घाटन किसने किया था? ये कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली। कहाँ हो रहा है? नई मंडपम, मंडपम यहाँ पे हो रहा है। उद्घाटन किसने किया? अपने पीएम मोदी जी ने किया। किसने किया? मोदी जी ने। अति वो भी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और वैश्विक स्तर का पहला, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, कॉप 8 कहाँ पे हुआ था? कॉप 8 कहाँ पे था? ये आपसे पूछा। ये पहली बार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और भारत में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और बाद में कॉप 29 में कहाँ? ये ध्यान रखिए, कॉप 29, ठीक है ना। अभी जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं, ऐसे देशों को पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके हर वर्ष $300 बिलियन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और इस पे भारत ने आपत्ति जताई। $300 बिलियन पे भारत ने क्या जताई? आपत्ति जताई। ये कहकर आपत्ति जताई कि विकसित देश इतने ढेर सारे हैं और ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, इसका कोई महत्व नहीं है। दीजिए तो कायदे से दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, क्योंकि भारत भी विकसित देश में है, भारत को भी मिलेगा। तो भारत ने इस पे आपत्ति जताई, अर्थात भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन, ठीक है, प्रथम प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन, चिंतन सम्मेलन, ये जो बता रहा हूं, ये इसके बैकग्राउंड की पीछे की कहानी नहीं है, ये सब नया नया करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किया किसने? तीनों सेनाओं ने। सेना दल, ठीक है ना। चलिए, मनाया जाता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मैं बताऊंगा। जनवरी, कोई बता सकता है? हाँ,
बताओ उड़ीसा। ठीक, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, नौसेना दिया था, ये पूछेगा तो नेपाल ने दिया था। किसने दिया था आंसर? अमरप्रीत सिंह, ये ध्यान रखिएगा। और नौसेना ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन, ठीक, ये पूछेगा तो ये भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसको मैंने लिखाया था, ठीक है ना, वही चीज बार बार लिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, आपको नया नया लग रहा होगा क्योंकि रिवाइज करेंगे नहीं। स्टार्टअप कुंभ, ये कहाँ? सांसद खेल महाकुंभ 3.0, ठीक है ना, महाकुंभ, ठीक है ना, कुंभ। जितने पॉइंट थे, ये जितने लिखाया हूं ये सब करंट अफेयर्स कुछ दिन पहले बने हुए थे, उसका रिवाइज इसलिए करा दिया कि ये अभी कोई ऐसा मौका आया नहीं कि ये बीच में आए तो आज इसको लेके चला आया। अब ध्यान से देखिएगा सारे पॉइंट। अब कोई बहाना नहीं, अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया। अन्नपूर्णा देवी महिला विकास मंत्रालय की ये हेड है या मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम, अब कोई बहाना नहीं, शुरुआत की थी कौन? अन्नपूर्णा देवी। इनका लक्ष्य था महिलाओं की हिंसा को समाप्त करना। अगला, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पे हुआ? हरियाणा। गीता को जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था, ये ध्यान रखिए। भागीदार देश तंजानिया और राज्य पूछेगा तो उड़ीसा, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान महाकुंभ पांडुचेरी में। हेली एम्बुलेंस मतलब हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस वाला हेलीकॉप्टर संजीवनी ऋषिकेश में लॉन्च किया गया। वैश्विक सहकारी समिति की पहली बैठक भारत के दिल्ली में भारत मंडप में कराई जा रही है। इसके मुख्य अतिथि भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत में आए हुए हैं और इस समय कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी ने उद्घाटन किया और भारत में सहकारिता मंत्री जो है वो नई दिल्ली, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बैठक ये COP8 में हुई थी नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रॉप 29 बाकू अजरबैजान में हो रही है, समाप्त हुई, ठीक, 22 नवंबर को समाप्त हुई। विकसित देशों को $300 बिलियन देने की व्यवस्था बनाया गया, जिसके लिए भारत ने इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराई, ये भी ध्यान रखिएगा। थल सेना प्रमुख वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थल सेना दिवस कहां मनाया जाएगा? पुणे। चलो कंफर्म है ना? पुणे। चलो ये ध्यान रखो। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर चेन्नई में मनाया गया, अमरप्रीत सिंह। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, दिनेश त्रिपाठी इसके हेड हैं। अब आगे 4 दिसंबर के दिन न्यूज बनेगी तो उस दिन नौसेना का पूरा पोस्टमार्टम करवा दूंगा, ठीक। यहां देखिए, प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन नई दिल्ली, प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली, स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली, सांसद खेल महाकुंभ आपसे पूछेगा बिलासपुर, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नोट करिए, फिर आगे चलता हूं, ठीक, सबको नोट कर लीजिए। चलिए बंद करिए, अब टेस्ट होगा।
ठीक।